नित नूतन द्विज सहस सत बरहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी दिनहि करबि जेवनार। अर्थात नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। एहि विधि भूप कष्ट अति थोरे हुई हैं सकल विप्र बस तोरे। करि हैं विप्र होम मख सेवा तहि प्रसंग सहज ही वसुदेवा। अर्थात हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाऊ मैं एहि बेस न आऊब काऊ। तुम्हारे उपरोहित कहुराया हरि आनब मैं करी निज माया। अर्थात मैं एक और पहचान तुमको बता देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी न आऊँगा। हे राजन, अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल तेहि करि आपु समाना रखी हूँ यहाँ बरस परवाना। मैं धरितासु बेसु सुनु राजा सब विधि तोर संवारब काजा। अर्थात तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूँगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूँगा। गए निशि बहुत शयन अब कीजे मोहि तो ही भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तो ही तुरग समेता पहुँचय हूँ सोवतहि निकेता। अर्थात हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही में घर पहुंचा दूंगा। मैं आऊब सोई बेसुधरी पहचान हूँ तब मोहि। जब एकांत बोलाई सब कथा सुनावऊँ तो ही। अर्थात मैं वही पुरोहित का वेश धरकर आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊँ तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन नप आयसु मानी आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रा अति आई सो किमि सोव सोच अधिकाई। अर्थात राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तुनिस चर तहाँ आवा जहीं सूकर होई न पहि भुलावा। परम मित्र तापस नप के राजा नहीं सो अति कपट घनेरा। अर्थात उसी समय वहाँ कालकेतु राक्षस आया जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के सत सुत अरु 10 भाई खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे विप्र संत सुर देखी दुखारे। अर्थात उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पाछिल बयरु संभारा तापस नप मिली मंत्र विचारा। जहि रिपु छय सोई रचहि उपाऊ भावी बस न जान कछुराऊ। अर्थात उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी
षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावीवश राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। रिपु तेज सी अकेल अपि लघु करे गणय न ताहु। अजहु देत दुख रवि शशि सिर अवशेषित राहु। अर्थात तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नप निज सखहि निहारी हरसि मिलहु उठि भयहु सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई जातु धान बोला सुख पाई। अर्थात तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साधेउ रिपु सुनहु नरेशा जाओ तुम कीन मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहु तुम सोई बिनु औषध भी आधि विधि खोई। अर्थात हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया समझो। तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिपु मूल बहाई चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस न पहि बहुत परितोषी चला महाकपटी अतिरोषी। अर्थात कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला।